करते ही आपके पास एक ड्रॉ पैनल आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ पैनल्स है, यानी कि सेम जैसे लेबल्स एंड ग्रिड के अंदर आपके पास ड्रॉ पैनल आ रहा था कि वहां से आप कन्वर्ट कर पा रहे थे, तो सेम आपके पास यहाँ भी वॉल के अंदर बहुत सारे आपके पास वेराइटी है ड्रॉ करने की। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर वॉल लाइन की हेल्प से बनाना हो, लाइन कमांड की हेल्प से, तो आप यहाँ से वॉल बना सकते हैं। सेकेंड, आप यहाँ से रेक्टेंगल की हेल्प से वॉल बना सकते हैं। इंस्क्राइब पॉलीगन, आपका सर्कम स्क्राइब पॉलीगन, आपका सर्कुलर वॉल, आपका स्टार्ट एंड रेडियस, यानी कि ये सारे आर्क की वेराइटीज है। स्टार्ट एंड रेडियस आर्क और सेंटर एंड आर्क और फिर आपका टेंजेंटेड आर्क, और एक आपका फिलेट आर्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और सेम आपका पिक लाइन्स का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से जो भी आपको वेराइटी चाहिए, आपको जिस तरीके से आपको कमांड से आपको वॉल बनाना है, आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एक प्रॉपर्टीज टैब जो आपको राइट साइड में दिखता है, तो यहाँ पे आपको वॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएगी, आप देख सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर ऑलरेडी विथ मटेरियल जो बने हुए हैं, मटेरियल के साथ ऑलरेडी आपका वॉल्स बना हुआ है, तो अगर आप इनमें से कोई ऑलरेडी जो फॉर्म किया हुआ अगर वो वॉल यूज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको खुद के अकॉर्डिंग वॉल बनाना है, आपको मटेरियल भी आपको खुद के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो आप यहाँ से जेनरिक 8 इंची वॉल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जेनरिक 8 इंची को आप यूज करना है आपको, अगर आप खुद के अकॉर्डिंग आपको वॉल का मटेरियल, वॉल की थिकनेस, आप एवरीथिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर्स उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपको जेनरिक 8 इंची आपको वॉल सेलेक्ट करके आपको वर्क करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक दिखेगा मॉडिफाई और प्लेस वॉल, यानी कि पर्टिकुलर किसी चीज को मॉडिफिकेशंस करना हो, पर्टिकुलर वॉल की प्लेसमेंट कैसे देनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपका आ रहा है हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाइट और डेप्थ। अगर आप प्लिंथ लेवल से आपका ग्राउंड फ्लोर की तरफ वॉल बनाना है, तो आपका यहाँ पे हाइट सिलेक्शन होगा। और अगर प्लिंथ लेवल से आपको नीचे बेसमेंट, आपको रोड लेवल की तरफ अगर आपको वॉल बनाना है, देन आप डेप्थ लेना है। तो यहाँ से मैंने हाइट पे क्लिक किया। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं कि आपको डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपने लेवल्स क्रिएट किए थे, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ लेवल, रोड लेवल, सेकंड फ्लोर, आपको सारे लेवल्स दिख रहे हैं। साथ में एक अनकनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर किसी फ्लोर को आप सेलेक्ट करेंगे, तो फ्लोर का जो पर्टिकुलर जो हाइट है, उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका वॉल्स क्रिएट हो जाएगा। जो भी जैसे रोड लेवल से अगर प्लिंथ लेवल की तरफ बना रहे हैं, तो आपको 2.5 फीट का वॉल बनेगा। प्लिंथ लेवल से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आपका 10 फीट का है, तो 10 फीट की वॉल ऑटोमेटिक आपकी ड्रॉ होगी। ठीक है, बट वही चीज अगर आप अनकनेक्टेड के अंदर जाते हो, तो आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको जितना भी चाहिए, आप उतने हाइट की वॉल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको 2 मीटर चाहिए, आपको 3 मीटर की ड्रॉ करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर अनकनेक्टेड के अंदर जाके आप यहाँ से डिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करता हूँ, तो आपके जो भी हैं यहाँ पे जो अनकनेक्टेड की जो हाइट होगी, वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट ऑटोमेटिक आपका पिक कर लेता है। इसके बाद आता है लोकेशन लाइन। लोकेशन लाइन का आपको ऑप्शंस है, वॉल सेंटर लाइन है, कोर सेंटर लाइन है, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर। इसके अंदर आपको यूज करना है, तो या तो आप वॉल सेंटर लाइन यूज कर सकते हैं, फिनिश फेस एक्सटीरियर ले सकते हैं, और फिनिश फेस इंटीरियर। मोस्टली जो आपका यूज में आएगा वो आपका फिनिश फेस इंटीरियर आएगा, क्योंकि अपने को अगर बिल्डिंग की जैसे प्लानिंग करनी है, तो बिल्डिंग प्लानिंग करने के लिए अपने को क्या चाहिए, आपको इंटरनल टू इंटरनल ही डायमेंशन अपन देखते हैं। तो उस केस में आपको फिनिश फेस इंटीरियर आपको यहाँ से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा चेन का ऑप्शन है, ऑफसेट का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये ड्रॉ पैनल्स। ठीक है, कि अगर लाइन की हेल्प से अगर आपको मैं यहाँ से अगर कोई पहले से ऑलरेडी प्रॉपर्टीज की अगर वॉल आपको देखनी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सटीरियर वॉल मैंने बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो आपका ऑलरेडी मटेरियल्स बना हुआ है। आपको एस्केप बटन करने के बाद अगर इसका 3D व्यू देखना है कि मटेरियल किस तरह की है क्वालिटी, तो यहाँ से आपको ये 3D व्यू का सिंबल आता है होम का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से वॉल दिख रही है। ठीक है, बट इसका अगर एक्चुअल व्यू मुझे देखना है, अगर एक्चुअल व्यू देखना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं अपन विजुअल स्टाइल। ठीक है, आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको व्यू जैसे दिखेंगे। आपको जैसे फॉर एग्जांपल वायर फ्रेम में देखना है इसको, आप यहाँ से हिडन लाइन में सेम आपको ऑटो कैड के अंदर जैसे विजुअल स्टाइल आता है, सेम आपको यहाँ भी मिलेगा। शेडेड रीजन, आपका कंसिस्टेंट कलर, एंड एक्चुअल व्यू देखना है तो आपको रियलिस्टिक्स के अंदर जाना है।
ठीक है, तो आप यहाँ से रियलिस्टिक्स में आप जाओगे तो आप देख सकते हो कुछ अलग वेराइटी की आपकी वॉल बनी हुई है। ठीक है, ये पहले आपको पूरा कंप्लीट ब्रिक वॉल बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपका कंक्रीट का आपका मटेरियल आपका चढ़ाया हुआ है। ठीक है, और पर्टिकुलर थोड़ी सी इसके अंदर वेराइटी के अंदर चेंजेस भी आपको दिख रहे हैं। तो तो अभी तो हमने एक सिंपल वॉल बनाई थी, तो ये जैसे एलिवेशन में ये सब कुछ कैसे आ गया उसमें अपने अभी? क्योंकि ये मैंने अभी आपको सर बताया था कि आप जैसे ही वॉल सेलेक्ट करते हैं तो हाँ। जब यहाँ से आप वॉल की प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टी ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। ये आपके पर्टिकुलर मटेरियल और थिकनेस के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, बट अगर जैसे मेरे को खुद के आप सिंपल एक वॉल लेके और उस मटेरियल भी आप खुद ही प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप थिकनेस आप खुद देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको जेनरिक वॉल यूज करना है। जो जेनरिक आपका 12 इंची है, जेनरिक का आप कोई भी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो 12 इंची की हो, 6 इंची की, और अपने अकॉर्डिंग फिर आप उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं पैरामीटर्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, ये आपको जैसे ये आपको अभी मैंने दिखाया इस वॉल को बना के, अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा वॉल्स अगर मैं बना के दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसकी मटेरियल कुछ इस तरह की होगी। दिख रहा है आपको कुछ इसके अंदर अलग तरह का मटेरियल आपको दिख रहा है? तो ये ऑलरेडी बने बनाए वॉल है। तो ये क्या लाइब्रेरी है क्या, ये पूरी पूरी? हाँ, ये आपके वॉल की लाइब्रेरी है। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ बने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड कंक्रीट का मटेरियल लगाया हुआ और एक साइड आपका प्लास्टर किया हुआ। ठीक है, और ये अगर हम आप इसका एक बार एक वो जो जेनरिक वाला था वो एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज? हाँ मैं बताता हूँ। बट अगर जैसे मैं यहाँ से वॉल अगर मैं जेनरिक अगर यूज करता हूँ यहाँ से, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी आपको मटेरियल शो नहीं करेगा। फिट हो जाएगा। अच्छा ठीक जेनरिक अगर मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ, है, ये ऐसा करने से हो जाएगा। मुंडी आ रही है ठीक, इसको म्यूट कर लेना, बंद कर लेना, ये भी जा रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जेनरिक आपका वॉल है, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है और थिकनेस इसकी 12 इंची की है। तो अगर कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना है और आप अपने अकॉर्डिंग खुद का प्रॉपर्टी या लेयर आप बनाना चाहते हो, वॉल का भी लेयर आप बना सकते हो। वॉल के ऊपर प्लास्टर लगाना है, वॉल के ऊपर टाइल्स लगाना है, मार्बल्स लगाना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट आप लेयर्स उसका फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक वॉल है जेनरिक 12 इंची का। आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बताएगा भी कि आपने कौन सी वॉल ड्रॉ कर रखी है। तो अगर मैं इसका सेक्शन काटूंगा तो मुझे वही दिखेगा, ब्रिक वॉल और प्लास्टर और जैसे नहीं, टाइप? अभी अभी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि आपने कुछ भी अभी डिफाइन नहीं किया है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये सिंपल वॉल है, इसमें कोई मटेरियल नहीं है, कुछ ठीक भी है। नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर वही इसी की जगह पे अगर आप यहाँ से कोई अगर यहाँ इस तरह की वॉल अगर आप यूज करते हो, जैसे आपने एक्सटीरियर वॉल ले लिया, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सटीरियर लेता हूँ, तो जब इसका अगर आप सेक्शन काटोगे तो इसके अंदर आपको जो भी आपको दिख रहा है वो सारी चीजें आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है वॉल की। आप और भी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज वॉल की दिखेगी। आप देख सकते हो ओनली ब्रिक है। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया वॉल के ऊपर, आपको यहाँ पे एक्सटीरियर ब्रिक आपको देखना है तो आप यहाँ से एक्सटीरियर ब्रिक आप देख सकते हो ओनली। ठीक है, तो ये आपके वैरायटी आपके अलग अलग वॉल की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बने हुए हैं, आप डायरेक्टली उनको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी की वॉल्स यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, ये फाउंडेशन की वॉल है। क्लियर है, समझ में आ गया वॉल की प्रॉपर्टीज अपन कैसे। बट आपको जब आप खुद से आप मटेरियल ब्रिक का डिफाइन करना चाहते हो और जो भी आपको पैरामीटर्स आपको खुद लेना है, तो आप ये जेनरिक वाले ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो कोई सी भी। जैसे आप जेनरिक 8 इंची भी ले सकते हो, आप जेनरिक 12 इंची भी ले सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक जेनरिक वॉल आपको सेलेक्ट करना है, सिंपल, जब आप पर्टिकुलर वॉल्स के प्रॉपर्टीज पे काम करना चाहते हैं तो। राइट, ये जो इसमें एक ऑप्शन था चेन करके, वो चेन ऑप्शन क्या चीज है? मैम अभी उस पर भी मैं आगे लोकेशन लाइन में? अभी मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा एक बार जब ड्रॉ पैनल्स कंप्लीट हो जाएगा तो। ओके, अच्छा। हाँ,
तो अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर लाइन की हेल्प से अगर आपको वॉल बनाना है तो आप डायरेक्टली प्लिंथ लेवल पे जाके आप यहाँ से लाइन की हेल्प से अगर वॉल बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का आपका सिंपल लाइन की हेल्प से अभी आपको मैम दिख रहा है एक दूसरे से वॉल कनेक्टेड होते जा रहे हैं, जैसे सिंपल मैं लाइन यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये हाँ जी आपका जो चेन यहाँ पे ऑन है ना, इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर चेन ऑफ कर दूंगा तो अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं वॉल यहाँ पे अगर बना देता हूँ और ठीक है, और नेक्स्ट मुझे अगर क्लिक करूंगा तो उसके बाद आपका जहां से एंड था वहां से आपका वॉल नहीं होगा, आप सिंगल सिंगल वॉल आप ड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी। आप देख रहे हैं, अब आपको डबल लाइन नहीं होगा, आपका चेनिंग सिस्टम नहीं होगा, डबल लाइन तो आएगा बट मतलब एक दूसरे से जो कनेक्टेड थे। अभी जैसे मैं वापस क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए अगर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वॉल बनता जा रहा है। अच्छा, यानी कि मुझे एक ही पॉइंट डिफाइन करना पड़ रहा है, बट अगर जैसे अनचेन कर दूंगा तो मेरे को 2 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे, तब जाके एक कंप्लीट वॉल बनेगा। और अगर चेन में रहेगा तो चेन के अंदर एक पॉइंट ऑलरेडी ले रहा है, जैसे ही सेकेंड पॉइंट में क्लिक करूंगा वॉल कंटिन्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लाइन कमांड की हेल्प से आप सिंपल आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड आता है रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की हेल्प से अगर वॉल बनाना है, जैसे मुझे किसी प्लॉट का आउटर बाउंड्री वॉल क्रिएट करना है, तो आप डायरेक्टली रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से आप रेक्टेंगल का प्लॉट का आप यहाँ से डायमेंशंस आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितने बाई कितने का आपको प्लॉट साइज आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अभी देख रहे हैं यहाँ पे इधर आ रहा 38,000 mm और इधर आ रहा है आपका 50,000 mm, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर आपको mm की जगह पे अगर आप फीट और इंच में भी आप डेटा डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये जो वॉल है इसको बनानी है 35 फीट की वॉल, तो आप 35 फीट डालेंगे तो अपने आप ही mm में कन्वर्ट कर लेगा। आप देख रहे हैं mm के अंदर कन्वर्ट कर लिया। हेलो और हेलो ये आप हेलो हाँ सर, ये 10.6683.00 है ना, वो 0 पॉइंट नहीं करके हटा देने से राउंड फिगर में करना चाहते तो क्या सर? जैसे आपका मिलीमीटर के बाद जो 38,000 है ना, हाँ 38,000.000 mm है ना, 0.00 mm नहीं करके राउंड फिगर में करना चाहते तो अगर आप जैसे 38,000 ओनली दिखाना चाहते हैं तो हाँ आपको यूनिट कमांड जो मैंने लिया था सेम हाँ, आपको अच्छा यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे मैंने क्या ले रखा है कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल चाहिए, और आपको अगर एक भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से 0 डेसिमल्स आप ले सकते हैं। ठीक, ओके ठीक है, थैंक यू। अब आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं आपको पॉइंट के बाद उस तरह का आपको 0 डेसिमल आ रहा है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक इस तरीके से आप यूज में ले सकते हैं। तो आप अगर फीट और इंच में भी आप कन्वर्ट कर रहे तो आपको mm के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये आप रेक्टेंगल की हेल्प से आप वॉल बना सकते थे। नेक्स्ट है अपना कि अगर मुझे पॉलीगन टाइप अगर वॉल बनानी है तो आप पॉलीगन पे क्लिक करो, देन आपसे पूछेगा कि आपको पॉलीगन्स कितने चाहिए, तो आप यहाँ पे साइड्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे साइड्स का ऑप्शन है कि सपोज मुझे पेंटागन टाइप बनाना है तो आप यहाँ से पेंटागन बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से आप पॉलीगन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका इंस्क्राइब है, यानी कि सर्किल के अंदर से आपको पॉलीगन बन रहा है, और ये आपका सर्कमस्क्राइब है जो कि आपका आउटसाइड ऑफ सर्किल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉलीगन्स होते हैं, इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब। पॉलीगन टाइप अगर वॉल फॉर्म करना है तो देन आप इसको यूज में ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका सर्कुलर वॉल है कि अगर सर्किल के फॉर्म में अगर वॉल बनाना है तो आप सर्कुलर वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप एक साइड अगर सेमी सर्किल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट करोगे तो आपका सेमी सर्कुलर फॉर्म हो जाएगा, और आर्क टाइप भी आपको ये शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्क है स्टार्ट एंड रेडियस। तो आप सेम स्टार्ट एंड रेडियस से आप आर्क बना सकते हैं। आपको रेडियस जो भी आपको देना है डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसका मुझे रेडियस चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेडियस भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेंटर एंड आर्क, यानी कि सबसे पहले सेंटर आप पिक करना है, देन आपका एंड पिक करना है, और देन आप आर्क फॉर्म कर सकते हैं। आपको अगर जिस तरफ से भी आपको डायरेक्शंस रखना है, इस साइड से बनाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और देन आप क्लॉकवाइज भी आप डायरेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपका सेंटर एंड आर्क आपका फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आपका है टेंजेंट एंड आर्क, यानी कि टेंजेंट अगर आपको फॉर्म करना है कि आपको इन दोनों के बीच में आपको आर्क फॉर्म करना है, तो ये आपका टेंजेंट एंड आर्क हो जाएगा। ठीक है, संदीप का प्रिंटर देख दो। और नेक्स्ट आपका एक फिलेट आर्क होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने कोई 2 वॉल्स बना लिया और अगर उसको आपको अगर फिलेट करना है, ठीक है, तो आप उसको फिलेट भी आप कर सकते हो। जैसे इसके कॉर्नर को फिलेट करना है, यानी कि आपको राउंड शेप इसको प्रोवाइड करना है, तो आप वॉल के अंदर जाओ, आपको यहाँ से फिलेट आर्क का ऑप्शन आता है, आप फर्स्ट वॉल पे क्लिक करना है, देन सेकेंड वॉल पे क्लिक करना है, और जो भी आपको फिलेट का आपको डायमेंशन शो करना है आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे 6000 का फिलेट आपको डालना है, तो आप 6000 का भी फिलेट आप लगा सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आपका पिक लाइन्स है, तो पिक लाइन सेम आप जैसे लेवल्स एंड ग्रिड्स के अंदर आप यूज कर रहे थे, तो सिंपल सी बात है कि पिक लाइन्स है तो आपको ऑटोमेटिक आपको ऑफसेट का यूज करना पड़ेगा। सपोज मुझे 1000 mm का ऑफसेट चाहिए एंड आप क्लिक करते जाओगे, आपका वॉल्स बनता जाएगा। ठीक है, 1000 mm पे इस तरीके से आप ऑफसेट की हेल्प से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस ड्रॉ पैनल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में। आप एक बार वो यूनिट्स वाला बता दीजिएगा, यूनिट्स वाला शायद मैंने मिस कर दिया था। यूनिट्स वाले में क्या बताना है? यूनिट्स वाला कमांड अब कहाँ से आया था? उसके लिए आप UN आपको प्रेस करना है या फिर UN आप इंटर करो। ठीक है, UN? हाँ, UN प्रेस करना है, यानी कि बटन बस आपको प्रेस करना है, U बटन और N बटन, तो आपका ऑन हो जाएगा। और आपको डायरेक्टली जैसे आप ऑटोकैड के अंदर आप UN इंटर करते हो, तो यहाँ पे आपको U इंटर करना पड़ेगा ओनली। आप सिंपल U इंटर करोगे तो आपका प्रोजेक्ट यूनिट्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये आपके ड्रॉ पैनल्स थे वॉल से रिलेटेड। अब अपन देखते हैं इसको थोड़ा बहुत, जैसे मॉडिफाई वगैरह अपने को करना हो, मॉडिफाई एंड प्लेस ऑफ वॉल, तो वो आपका कैसे होता है। तो आप सेम वॉल पे आप जाओ, यहाँ पे आपको हाइट एंड ये सारी चीजें मैंने बता दिया। यहाँ पे आपका लोकेशन लाइन है। अभी जैसे मैं यहाँ पे वॉल अगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि इसका जो लोकेशन लाइन है वो आपका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, यानी कि ये आपका वॉल सेंटर लाइन है। अगर आप वॉल बनाओगे तो वॉल सेंटर लाइन आप यहाँ से यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली, यानी कि आपको जैसे सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन अगर आपको ड्राइंग फॉर्म करना है, तो आप यहाँ से वॉल सेंटर लाइन रखोगे, आपका वॉल सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन ही आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर अनचेन होगा तो आप इस ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेम अगर यहाँ पे ऑफसेट अगर आप यूज करना चाहते हो कि जैसे मुझे 500 mm का ऑफसेट चाहिए, तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे। अगर इस वॉल के रेफरेंस है तो आप देख सकते हो, अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर मूवमेंट कर रहा हूँ तो इस वॉल के ऊपर आपका बन रहा है 500 mm। बट अगर मैं राइट टू अगर लेफ्ट मूवमेंट करूंगा तो इसी वॉल का आपका बॉटम फेस पे आपका 500 mm आपका ऑफसेट हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका ऑप्शंस वो आपका 500 का है। आप चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो, चेक करना होगा तो यहाँ पे आपका अलाइन डायमेंशंस का ऑप्शंस आता है। ठीक है, आप अलाइन डायमेंशंस पे क्लिक करो, आपको फेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वॉल सेंटर लाइन आता है, वॉल फेस आता है, सेंटर ऑफ फ्लोर। तो आपको फेस के अकॉर्डिंग करना है, सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अपन फिनिश फेस इंटीरियर के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो आप यहाँ से इस ऑप्शन से लेके आप इस ऑप्शन तक आप क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका 500 mm का डिस्टेंस है। और सेम आप यहाँ से यहाँ तक आप क्लिक करके देख सकते हैं ये आपका 500 mm का डिस्टेंस है, ये ऑफसेट। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप डायमेंशंस के अंदर अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम आता है कि सही में आपका जो डायमेंशंस आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रॉ हो रहा है नहीं, तो आप यहाँ से अलाइन डायमेंशंस का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
ऑफसेट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रेडियस, यानी कि डायरेक्टली अगर आप यहाँ से रेडियस ऑन कर देते हो और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी, मुझे 600 mm का फिलेट चाहिए, और आप यहाँ से अगर वॉल बनाते हो तो आपके कॉर्नर ऑटोमेटिक आपका देखो आपका फिलेट हो जाएगा। आपको फिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपके कॉर्नर फिलेट हो जाएंगे। दिख रहा है? आपका ऑटोमेटिक है फिलेट आर्क आपका काम करेगा जब आप यहाँ से रेडियस को ऑन कर दोगे तो। राइट, क्लियर है? और ये सारे आप 3D के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई अगर कंफ्यूजन है वॉल से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर मुझे 9 इंची की वॉल अगर बनानी हो या पर्टिकुलर किसी थिकनेस की वॉल बनाना हो, और अगर उसके ऊपर मुझे कुछ मटेरियल्स वगैरह भी अप्लाई करना है पर्टिकुलर उस वॉल के ऊपर, कि मुझे अलग अलग तरह के मटेरियल्स लगाने हैं, कंक्रीट का बनाना है, ब्रिक का बनाना है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको वॉल्स जो भी आप ड्रॉ पैनल से लेना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है एडिट टाइप के अंदर। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको एडिट टाइप के अंदर जाना है। एडिट टाइप पे आप जाने के बाद आपको फर्स्ट आपको डुप्लीकेट फॉर्म करना है। जैसे ही आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आप किस, आपके नाम अकॉर्डिंग, तो आप पर्टिकुलर आप नाम इंडिविजुअली आप दे सकते हो कि मैं 9 इंची का वॉल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, एंड पर्टिकुलर देन ओके किया। या फिर आप जैसे mm के अंदर आप काम करना चाहते हो, तो जैसे 230 mm की वॉल आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेम 230 mm आप लिख सकते हो। आप एडिट के अंदर आप जाने के बाद आप यहाँ से थिकनेस आपका ऑप्शन आता है कि मुझे 230 mm आपको लिखना है तो आप 230 mm यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 9 इंच की वॉल लेनी है तो आप 9 इंच जैसे ही प्रेस करोगे तो 228.6 mm आपको शो करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको थिकनेस रखनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसके जस्ट आपको साइड में मटेरियल का ऑप्शंस आएगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली मटेरियल आप क्लिक करो, आपको मटेरियल पे, और यहाँ पे आपके पास बहुत तरह के आपको मटेरियल आपको दिख रहे हैं। वेराइटी ऑफ मटेरियल्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप यहाँ से यूज में ले सकते हो। ये सारे आपके ऑलरेडी इनबिल्ट मटेरियल है। अगर आपको अलग से मटेरियल लगाना होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्रिक कॉमन यूज करना है, आप सेलेक्ट करो, देन क्लिक करो एंड देन ओके, एंड देन आपको ओके करना है। आपका 9 इंची की वॉल, यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज पे आप देख सकते हो यहाँ पे 9 इंची की वॉल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और सपोज मुझे यहाँ से एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करना है, तो प्लिंथ लेवल पे यहाँ पे आप वॉल पे गया मैं, और यहाँ से मैं प्लिंथ लेवल पे मैंने बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक यहाँ पे मेरा 9 इंची का वॉल क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सबसे फर्स्ट ड्रॉ कर लो। अब सबसे फर्स्ट मैं डायमेंशंस चेक करके देखना चाहता हूँ कि 9 इंची की वॉल है या नहीं है, तो उसके लिए सेम आपको अलाइन डायमेंशंस पे जाना है, फर्स्ट क्लिक करना है, देन सेकंड क्लिक करना है वॉल पे। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 230 mm आपको वॉल की थिकनेस दिखा रहा है। आप क्लिक किसी और वॉल की चेक करना चाहते हो, इधर साइड भी चेक करना है तो आप इधर भी आप चेक करके देख सकते हो। चारों साइड आप चेक करके देख सकते हो आपकी एक ही प्रॉपर्टीज की वॉल आपकी बनी हुई है 230 mm। ठीक है, इसके अलावा अब आता है कि मुझे पर्टिकुलर जैसे मेरा को यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल बनानी है या जो भी आपको एरिया प्लॉट का एरिया यहाँ डिफाइन करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। पर्टिकुलर किसी एक वॉल को आप सेलेक्ट करोगे तो आपको सामने से प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा। और आपको एक चीज और, आपको यहाँ पे वॉल की कंडीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चेंज करने जा रहे हो तो आपको वन कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे चेंज आपका उसी में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इधर साइड जो एरिया है वो मुझे 5000 mm का चाहिए। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर अगर मेरे को फीट और इंच में डेटा है तो मैं फीट और इंच के अकॉर्डिंग डेटा आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने दे दिया 30 फीट वॉल, यहाँ से
डिस्टेंस आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप mm में चेंज करना चाहते हो कि मेरे पास एरिया जो है वो 5000 mm का है तो 5000, तो आपका ये पर्टिकुलर ये जो वॉल है ये अपनी पोजीशन तो फिक्स है, मूवमेंट आपका किस में हो रहा है, इस वॉल के अंदर आपका मूवमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हो कि ये जो आपको डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो आपको सेंटर टू सेंटर ही दिखा रहा है,